हाँ तो नमस्ते बच्चों। देखिए जो टेस्ट हुआ था संडे 15 जून, यहाँ देखिए 15 जून यानी 15/6/2025 संडे को जो टेस्ट हुआ था उसका पार्ट नंबर 1 का जो सारा सवाल 1 2 3 4 जितनी सवाल थे वो बच्चों मैंने पूरा बारीकी ढंग से इस चैप्टर में इस चैनल पर अपलोड कर दिए थे। अगर जो बच्चे नहीं देखें जाकर देख लीजिए, इसी वीडियो के डिस्क्रिप्शन में लिंक दी गई है। मेरे प्यारे बच्चों, बच्चे का डिमांड था कि सर जितना टेस्ट लिए थे वो सारा का सारा वीडियो अपलोड कर दे। तो देखिए आज जो है पार्ट 2 है, उसको हम इस वीडियो में क्या करेंगे बच्चों, कैप्चर करेंगे। तो सवाल आज दूसरा हम खत्म कर देंगे और उसके साथ तीसरा भी क्या करेंगे बच्चों, हम खत्म करेंगे। तो 4 8 मैथ में इस वीडियो में सॉल्व करने की कोशिश करूंगा। तो मेरे प्यारे बच्चों, अगर चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर दें और अगर इस वीडियो को लाइक नहीं किया तो वीडियो को अभी तक लाइक कर दें। चलिए बच्चों स्टार्ट करते हैं, ठीक है ना। तो यहाँ सवाल क्या कह रहा है कि x² + 2x - 3 का गुणनखंड करें। सवाल क्या है, मैं यहाँ आ रहा हूँ। सवाल क्या है, सवाल है x² - 2x। यही नहीं बच्चों, सवाल ध्यान दीजिए। सवाल क्या है, यानी कि सवाल हम बना रहे हैं बाबू दूसरा के सवाल नंबर पहला। ये दूसरा के सवाल नंबर क्यों है बाबू, दूसरा के सवाल नंबर पहला है। देखिए पहला क्या दिया गया है, ध्यान से एक बार सवाल को पढ़ लीजिए। आप देखिए x² + 2x क्या है, x² + 2x और -3। इसी को हमको क्या करना है बाबू, फैक्टर करना, माने इसी को गुणनखंड बनाना है। तो क्या दिक्कत है सर, बोलेंगे कोई दिक्कत नहीं। देखिए दिक्कत इसमें क्या होगी, जब हम हैं तो आपको दिक्कत के सामना नहीं करना पड़ेगा। अब इसको क्या करेंगे हम, आपको बताए थे बाबू इसमें इससे मल्टीप्लाई होती है। 3 में x² से गुना करेंगे तो 3x² होगा, ठीक है ना। रफ में करेंगे। अब हमको क्या करना है, इसको ऐसा तोड़ना है कि घटाने के बाद मेरा 2 आ जाए। ऐसे कैसे जाने कि घटाने के बाद 2 आए, यह माइनस है तो घटाने के बाद बीच वाला आना चाहिए। अगर यहाँ प्लस रहेगा तो प्लस करने के बाद ये बीच वाला आना चाहिए। तो x² को हम साइड में रखेंगे दिमाग में, 3 के तोड़ेंगे, 3 से लगे 1 मराते। तो बच्चे क्या करेंगे हम, 3x में से 1x चला जाएगा तो 2x बच जाएगा ना। तो यहाँ क्या लिखेंगे हम, x² था x², यहाँ लिखेंगे 3x प्लस घटाएंगे माइनस करेंगे -x और -3 पहले से था। ऐसे ही घटाओ चिन्ह दिया है, हाँ ये घटाओ यहाँ पड़ी, कहे कि यहाँ पड़ी अगर माइनस तो घटाने के बाद आना चाहिए। अब यहाँ कॉमन लीजिए, ये रफ किए हैं, ये दोनों में क्या मिलेगा, x मिलेगा। x कॉमन किए तो बचेगा x + 3। इसी प्रकार के एक और बचते हैं तो आंख मन के लिख दें x + 3। यहाँ x + 3 है, ध्यान दीजिए। अब इसमें देखिए क्या है, प्लस लिखा माइनस लिखा नहीं तो माइनस है। मेरे प्यारे बच्चों ये दोनों सेम है तो एक लिखाएगा x + 3। इसका आगे वाला क्या है x और उसका आगे क्या है -1। मेरे प्यारे बच्चों दूसरा का पहला आंसर है, जितने बच्चे को आ रहा होगा इतना, उस सारे के सारे बच्चे आंसर गजब खेल गए थे, ठीक है ना, गजब खेल गए थे कि नहीं। अब देखिए सवाल नंबर हम दूसरा ला रहे हैं, x² + 8x - 48। क्या है सर, x² इसको साइड करते हैं, x² + 8x। दूसरा का सवाल नंबर दूसरा है x² + 8x - 14। इसको हमें फैक्टर करना है, इसमें से गुना करेंगे, ऐसे बार बार गुना करेंगे। हाँ गुणनखंड बनाने के ही दिमाग है। चलिए इसको रफ करते इसमें ताकि कॉपी सुंदर लगे। छोड़िए ना, वहीं बगल में करते हैं। 14 में x² से गुना तो 14x², x² से मुझे मतलब नहीं तो सिर्फ 14 बचेगा। 14 को हम फैक्टर करेंगे, के मरती जाएगा बाबू 2 से, 7 दूनी के 14, 7 से 1 मरता है। अब हमको देखना है कि इसको 2 पार्ट करना है और घटाने के बाद मुझे 8 आना चाहिए, 8x। तो x² तो एवे किया था, x² हम बार बार नहीं लिखते हैं। तो कैसे 8 आएगा सर, घटाने के बाद 8 कैसे आएगा बताइए, कैसे आएगा सर। तो नहीं, गलत नहीं उतार लिए सवाल बाबू, घटा कहाँ सवाल है, 48 है बच्चों, 48 है, यहाँ पर गलत उतर गया सवाल। x² + 8x और -48 फिर से चाहिए तो -48 है, सॉरी सवाल को मिला लीजिएगा, -48 है। तो 48 में x² से गुना करेंगे बच्चों तो 48 आएगा। 48 को हम रफ में फैक्टर करेंगे
2 मरती जाएगा 24 दूनी 48, फिर 2 से करेंगे तो 12 दूनी 24, फिर 2 से करेंगे तो 6 दूनी 12, फिर 2 से करेंगे तो 3 दूनी 6। हमको क्या करने के बाद 8 आना चाहिए, यहाँ माइनस है ना तो घटाने के बाद 8 आना चाहिए। ऐसा यहाँ प्लस रहता तो जुड़ने के बाद 8 आएगा, हाँ प्लस रहेगा तो जुड़ने के बाद, और माइनस रहेगा तो घटाने के बाद। अब देखिए क्या करेंगे, दिमाग लगाइए। घटाने के बाद 8 तो 2 दूनी 4, 4 दूनी 8, ठीक है ना, और 3 दूनी 6 नहीं होगा, 3 दूनी 6, 6 दूनी 12, इन्हें अब करेंगे, इन्हें करके देखेंगे 3 दूनी 6, 6 दूनी 12 होगा ना, यहाँ से 3 दूनी 6, 6 दूनी 12, 12 हो गया, और 2 दूनी 4, 12 में से 4 गया तो अति 12 में से 4 गया तो 8 बच जाएगा ना, और x लगा देना है। तो यहाँ हम क्या करेंगे बाबू, x स्क्वायर प्लस 12x में से कहा जाएगा कि x 4x, और -48 है तो -48 है। फिर हम आगे बढ़ेंगे तो क्या करेंगे बच्चों जी, कॉमन करेंगे। इसमें क्या मिल रहा है, कॉमन x मिल रहा है, तो यहाँ बचेगा x + 12। ऐसा नहीं एक और बचता है, तो x + 12 हम लिख चुके हैं। यहाँ देखिए क्या है सर, माइनस है तो यहाँ माइनस नहीं लिखा, माइनस लेंगे। 4x में सिर्फ 4 नहीं लिखा तो हम 4 लिखें। कोनो दिक्कत बोलेंगे, कोई दिक्कत नहीं है सर। ये दोनों सेम आ रहा है मेरे प्यारे बच्चों, तो x + 12 आप लिख पाएंगे। इसका आगे वाला x है और उसका आगे वाला -4 है, तो यही आपका जो है दूसरा का दूसरा राइट आंसर है। बोलेंगे सर बहुत बढ़िया समझा रहे हैं। चलिए अब हम तीसरा पर आते हैं। तीसरा सवाल देख लीजिए क्या है, x² - 3x - 28। क्या है बाबू, यहीं पर रह दीजिए तो फिर गलती उतर जाएगा। हम उतार लेते हैं सवाल को पहले। क्या सवाल है, x² - 3x - 28, ठीक है। ये दूसरा के सवाल नंबर तीसरा है मेरे प्यारे बच्चों। इसको कोची करला पर 3x लाना है, घटेला पर ऐसा यहाँ माइनस लगल है तो जब यहाँ माइनस लगल है तो बोलेंगे सर माइनस लगल है ना तो कोष्टवा बंद करके लिखेंगे। ऐसा बार बार यहाँ माइनस रहेगा तब बार बार कोष्टवा बंद करेंगे। हाँ, जब जब माइनस रहेगा जब जब कोष्ट बंद करेंगे। ऐसा यहाँ पर प्लस रहेगा तो कोष्ट नहीं बंद करेंगे। बोलेंगे बच्चों नहीं बंद करेंगे। आई होप समझ पा रहे होंगे बात को। 28 को जाकर हम तोड़ रहे हैं, आप में 2 से जाएगा 14 दूनी 28, 2 से जाएगा 7 दूनी 14, 7 को तोड़ेंगे 1 मरती, हमको घटाने के बाद 3 आना चाहिए, तो 7 में 1 से गुना करेंगे तो 7 को अलग रखेंगे, 2 दूनी 4 को अलग रखेंगे, घटा के लाना है ना 3। बोलेंगे जी, तो 7x आएगा लिखेंगे 4x, यहाँ करेंगे माइनस में, इराफ में कर रहे हैं कम, यहाँ लिखेंगे अब बराबर तब बराबर x² माइनस लगल है इसलिए कोष्ट बंद कर देंगे समझने के लिए ताकि दिमाग पर लूट न पड़े। 7x - 4x, यह माइनस तो माइनस हुआ 28 था 28। बच्चों बार बार मैं बोल रहा हूँ बहुत प्यार से बच्चे कि माइनस से जब गुना होता ना, ये दोनों में होता है ना सर, हाँ यह कोष्ट बंद किए हैं तब ये दोनों में गुना होता है और दोनों के साइन का होगा बाबू बदलेगा। प्लस में है तो माइनस में हो जाएगा, माइनस में है तो प्लस में हो जाएगा, ये ज्यों के त्यों उतरता है। यहाँ पर कॉमन करने की बात आती है बच्चों, तो दोनों में कोची मिल रहा है तो बोलेंगे दोनों में सर दोनों में कुछ नहीं मिल रहा है, x मिल रहा है तो खाली, तो x को कॉमन कर लेंगे तो बचेगा x - 7। इस प्रकार के एक और बचते हैं x - 7, इसका देखिए इसकी लिख दिए, और यहाँ जो कॉमन लेते हैं सिर्फ इसमें देखना है। सर 4x प्लस था तो प्लस से लिखा तो प्लस लिखा है, ऐसा ही 4x है तो यहाँ x लिखा गया तो सिर्फ 4 ही ना बचेगा यहाँ। बोलेंगे हाँ ये दोनों सेम आ रहा है मेरे प्यारे बच्चों, तो 1 लिखेंगे और इसका आगे वाला x और उसका आगे वाला 4, यही आपका प्यारा सा आंसर आ रहा है। आई होप अब बात को समझ पा रहे होंगे। फिर भी बच्चों अगर कोई फॉल्ट है तो जरूर बताएंगे आप, हम बहुत बारीकी से समझाने की कोशिश करेंगे। तो उम्मीद करता हूँ दूसरा का तीसरा समझ गए हूँ। देखिए दूसरा के चौथा देखिए, m² - 5m - 14। क्या है बच्चों, m² - 5m - 14। हम सवाल को नज़दीके में लिखते हैं क्योंकि छूट जाएगा। क्या है, m² कहाँ गया, m² - 5m, देखिए सवाल को देख लीजिए, m² - 5m - 14। क्या है सर, चौथा सवाल m² - 5m - 14। इसको क्या करना है बाबू, गुणनखंड बनाना है। तो मेरे प्यारे बच्चों
गुणनखंड बनाने के लिए ज़्यादा दिमाग बार बार नहीं लगानी है, इसको तोड़ना, इसमें से गुना करना है तो 14m स्क्वायर आएगा। हम बार बार मेरे प्यारे बच्चों आपको समझाने की कोशिश कर रहा हूँ कि m स्क्वायर यहाँ लिखने की जरूरत नहीं है, ये आपको दिमाग में रहेगा। तो बचेगा कितना 14, 14 को तोड़ेंगे के बार में 7 बार में। ऐसा सर ये माइनस है ना, यहाँ माइनस है ना तो घटाने के बाद 5 आना चाहिए, यहाँ माइनस है ना तो घटाने के बाद 5 आना चाहिए। ऐसा यहाँ प्लस रहता था, यहाँ पर प्लस रहता था, जोड़ने के बाद ये बुलाना चाहिए। ठीक है, बोलेंगे हाँ। यहाँ माइनस रहेगा तो कोष्ठ बंद करके लिखेंगे, यहाँ माइनस नहीं रहेगा तो कोष्ठ बंद करने की कोई आवश्यकता नहीं। वाह सर, अब तो मैथवा के दम पोस्टमास्टम कर दे रहे हैं, गजब। यही से तो आपको इंट्यूशन धैर्य हैं सर कार्य में, बिलहड़िया मृत जैन को ले। वाह, थैंक यू सर। m स्क्वायर तो m स्क्वायर माइनस क्या लिखेंगे बाबू हम, 7 गो m में से घटा देंगे हम के गो m, 2 गो m, यही ना करेंगे, 5 गो आ जाएगा। तो यहाँ लिख देंगे 7m माइनस 2m और माइनस 14 तो माइनस 14। आगे बढ़ेंगे, m स्क्वायर माइनस प्लस माइनस, 7 में m से गुना करेंगे तो 7m, माइनस माइनस प्लस, 2 में m से गुना करेंगे तो 2m और माइनस तो माइनस, तो 14 तो 14। बात को समझ पा रहे हैं? बोलेंगे सर बिल्कुल समझ पा रहा हूँ। अब बच्चों कॉमन करना, इसमें क्या मिलेगा तो m मिलेगा, m बाहर की है तो यहाँ बचेगा m माइनस 7। इस प्रकार के एक और बचते हैं, इसको देखिए, इसके लिख देते हैं m माइनस 7। बोलेंगे सर ठीक है। अब यहाँ पर क्या करना है, इसको देखना है। ऐसा सर तो खाली 2 बचेगा ना, बोलेंगे बिल्कुल सर 2 ही बचेगा ना, ये दोनों सेम है तो ये दोनों सेम है तो 1 लिखेंगे हम, इसके आगे वाला m और इसके आगे वाला 2। मेरे प्यारे बच्चों ये जो है दूसरा का मैंने पूरा सॉल्व करने की कोशिश किया। अगर आपको इजाजत है तो एक बार देख लीजिए सवाल को कैसे कैसे मैंने सॉल्व किया, बहुत बारीकी से सॉल्व किया। अगर स्क्रीनशॉट लेना है तो आप स्क्रीनशॉट ले लीजिए वीडियो को रोक करके, अन्यथा पीछे जो था उसी को भी आप स्क्रीनशॉट ले सकते हैं। तो मेरे प्यारे बच्चों चलते हैं हम सवाल नंबर 3 पे। और सवाल नंबर 3 क्या कह रहा है, जो ध्यान से देखिए। 3 कह रहा है तीसरा, देख रहे हैं ना, तीसरा क्या कह रहा है, तीसरा के पहला कह रहा है, यहाँ देखिए ना, तीसरा के पहला कहाँ है, तो है तीसरा के पहला। अब हम क्या बना रहे हैं बाबू, तीसरा के सवाल नंबर पहला। तीसरा का सवाल पहला क्या है, x स्क्वायर माइनस 11x, x स्क्वायर माइनस 11x माइनस 42। ऐसा 42 है, हाँ ये 42 बुआ 42। इसको हमको फैक्टर करना है, 42 में x स्क्वायर से गुना किया तो 42 से ना आएगा, 42x स्क्वायर। x स्क्वायर तो हम तब लिखते हैं जब मुझे समझ नहीं होती, तो सिर्फ हम 42 लिखेंगे, 42 को तोड़ेंगे, के बार में टूटेगा 21 बार, के बार में टूटेगा 3 से 7 बार में, अब नहीं टूटेगा। हमको कोची करके 11 लाना चाहिए, सिर्फ घटा के लाना। क्या करके लाना है, घटा कर लाना है। जब सोचो 7 दूनी 14 और 14 में से 3 जब घट जाएगा तो क्या बचेगा 11, तो मतलब 14x माइनस 3x लिखेंगे कि ना, बोलेंगे सर बिल्कुल लिखेंगे। 14x माइनस 3x लिखेंगे, यहाँ x स्क्वायर यहाँ माइनस ले तो कोष्ठ बंद हो जाएगा, 14x माइनस 3x कोष्ठ बंद और माइनस 42 था, माइनस 42। फिर आगे जाएंगे, x स्क्वायर माइनस से मल्टीप्लाई को साइन बदलेगा, ये प्लस में है तो माइनस में हो जाएगा, माइनस में है तो प्लस में हो जाएगा, और माइनस तो माइनस और 42 तो 42। ठीक है, बोलेंगे सर ठीक है। अभी दोनों में कॉमन करना है बच्चा, x कॉमन कर पा रहे होंगे तो x माइनस 14 बचेगा, ऐसे एक और बचता है तो x माइनस 14 हम लिख दिए, ये रफ किए थे हम बच्चों यहाँ, ठीक है ना। इसमें खाली देखना है कि क्या प्लस था, प्लस लिखा तो प्लस लिखा, अगर 3x में x लिखाया तो क्या बचेगा, 3 बचेगा। अब क्या करेंगे सर, ये दोनों सेम आ रहा है, तो ये दोनों सेम आ रहा है तो x माइनस 14 लिखेंगे और इसका x प्लस 3 लिखेंगे। ये तीसरा का पहला आंसर होगा, ठीक है ना, बोलेंगे सर ठीक है। तीसरा के अगर दूसरा की बात कीजिए तो देखिए तीसरा का दूसरा क्या है, ये सारे के सारे वैसे ही सवाल है बच्चों। तीसरा का दूसरा आप देख लीजिए, एक बार देख लो तीसरा का दूसरा कहाँ है जी, तीसरा का दूसरा, हाँ देखिए वो यहाँ देखिए है y स्क्वायर माइनस 4y माइनस 21, वही ना है,
को जी है वाई स्क्वायर माइनस 4y माइनस 21। दूसरा क्या है वाई स्क्वायर माइनस 4y माइनस 21, इसको फैक्टर करना है। ई तीसरा के दूसरा है। अब क्या करेंगे सर 21 को तोड़ेंगे, थोड़ा सा फास्ट बनाते हैं। 3 से बनेगा तो 7 बार में कोची कर लाना है 4, 7 में से 3 घटेगा तो हो जाएगा 4, कोई दिक्कत नहीं। तो क्या लिखेंगे सर 7y माइनस 3y, यही आपका यहाँ पर फैक्टर होगा। आगे बढ़ेंगे तो क्या लिखेगा वाई स्क्वायर माइनस, कोष्ट बंद कर देंगे हम, 7y माइनस 3y, और माइनस तो माइनस 21 तो 21। आगे बढ़ेंगे वाई स्क्वायर माइनस प्लस माइनस 7y माइनस माइनस प्लस 3y, और माइनस तो माइनस 21 तो 21। ये दोनों में कॉमन करेंगे तो y आएगा, y माइनस 7 बचेगा। ऐसा एक और बचता है y माइनस 7 लिख देंगे। यहाँ पर खाली देख लीजिए y लिखा है तो इसका मतलब 3 छोड़ दिया है बच्चा जी। y माइनस 7 ही लिखाएगा, इसका अगला क्या है y और इसका अगला 3, यही आपका आंसर आए। ठीक है ना, बोलेंगे सर ठीक है। उम्मीद करता हूँ तीसरा के दूसरा भी आप समझ पाए होंगे। तीसरा का देखिए, तीसरा क्या है, तीसरा का तीसरा देखने यही ना है एक्स स्क्वायर माइनस एक्स माइनस 90। क्या है तीसरा एक्स स्क्वायर माइनस एक्स माइनस 90, इसको फैक्टर करना। मेरे प्यारे बच्चे इसको फैक्टर करना बहुत आसान है। 90 में एक्स स्क्वायर से गुना किएंगे तो 90 एक्स स्क्वायर आया। एक्स स्क्वायर को मुझे साइड रखना है, 2 से गुना करेंगे तो 45 दूनी 90, 3 से कटेगा। कैसे जानेंगे सर कि 3 से कटेगा, जोड़ के देखते हैं 5 4 9, 9 कट रहा 3 से केतिया 45, 15 3 45, 3 से गुना करेंगे 5 3 15। अब बच्चों क्या करेंगे, कौची करला पर एगो एक्स घटेला पर देखिए 5 दूनी 10 अलगे, मतलब 10 एक्स में से 3 3 9 एक्स घट जाएगा। सर एक्स कहाँ से ला रही है, एक्स बाद 2 आता है, जो लिखा है तो दोनों में करो, ठीक है ना। दोनों में से एक आ जाता है तो यहाँ क्या लिखाएगा एक्स स्क्वायर पोस्ट बंद, 10 एक्स में से घट जाएगा कि एगो एक्स 9 गो एक्स, और माइनस 90 तो माइनस 90। आगे बढ़ो, एक्स स्क्वायर गुना करिए माइनस प्लस माइनस 10 एक्स माइनस माइनस प्लस 9 एक्स, और माइनस तो माइनस 90 तो 90। आगे बढ़े मेरे प्यारे बच्चे, इसमें दोनों कॉमन करेंगे हम x, तो बचेगा x माइनस 10, यहाँ बचेगा भी x माइनस 10, यहाँ पर खाली देख लेंगे कितना बचेगा बाबू 9 बचेगा। तो ये दोनों सेम है, ये दोनों सेम है तो एक लिख दिए, इसका आगे वाला x और उसका आगे वाला 9, यही आपका प्यारा समझो। मेरे प्यारे बच्चों ये तीसरा का तीसरा बना दिए हम, तो ये क्यों छोड़े, उसको भी खत्म कर देते हैं। तीसरा का तीसरा जो उसको क्यों छोड़े, आखिर क्यों छोड़े, तो चलिए तीसरा का तीसरा हम इस साइड से बनाते चल जाते हैं। कोई दिक्कत, बोलेंगे कोई दिक्कत। देखिए सवाल कुछ इस प्रकार के हैं। चौथा 3x स्क्वायर प्लस 17x प्लस 24, ऐसा तीसरा क्या है, तीसरा का चौथा है। ऐसा टेस्ट वाली है यही वाला, हाँ जो टेस्ट वाली है वही। चलिए हम कर रहे हैं, 24 में 3 से गुना करेंगे तो क्या आएगा बाबू 24 दिया 72, 72 को तोड़िए 2 से, 36 दूनी 72, 2 से 18 दूनी 36, 2 से 9 दूनी 18, 3 से गुना करेंगे तो 3 3 9। कोची करला पर 17 लाना है, जुड़ला पर कैसे सर कहेगी प्लस है। ऐसा ई वाला में से गुना करते हैं, हाँ आता है ई वाला में से गुना होता है अंक में अंक से। तो 24 दिया 72 तोड़ दिए, देखिए 3 3 9 अलगे, 3 3 9 होगा ना, और 2 दूनी के 4 और 4 दूनी के 8, तो 9 और 8 जोड़िए, 9 और 8 के जोड़िए तो 8 8 16 17 नहीं होगा, बोलेंगे हाँ सर प्लस है, कोष्ट कोई ज़रूरत नहीं है। तो यहाँ हम लिख देंगे एक्स स्क्वायर, यहाँ पर लिख देंगे 9x प्लस 8x और 24 तो 24 कॉमन करिए, थोड़ा सा रफ किए थे जबरी वाला में। ऐसा कॉमन कैसे होता है, कॉमन वैसे होता है कि इन दोनों में कौन अंक जो दोनों से कट रहा है, तो 3 का से 3 भी कटेगा, 3 का से 9 कटेगा, तो 3 लेंगे, x तो लिया हुआ करता है, तो 3 लिया ही गया, x लिया ही गया, तो क्या बचा x बचा ना प्लस 9 है, तो 3 लिए हैं तो 3 दिए 9, एक तो बाहर चल गया, ये दोनों हो गया। ऐसे ने एक और लिख दीजिए यहाँ x प्लस 3। अब यहाँ देखिए ऐसा 8x तो खाली x लिखा है, इसका मतलब क्या छोड़ दिया है 8। यहाँ पढ़िए ये दोनों सेम है बच्चा जी,
तो 1 लिखा था, 1 वो लिखते हैं, हाँ या नहीं। तो x + 3 को लिखेंगे हम, 1 लिख दिए। और इसका आगे वाला क्या है बाबू, इसका आगे वाला 3x है और इसका आगे क्या है 8 है, देख रहे हैं ना। तो वही वाला हमें लिख दिए सर। आप थोड़ा सा साफ लिख दीजिए, देखिए अरे ये लिखे बाबू, ये दोनों सेम है ना, नहीं बुझा रहा सर, ये दोनों सेम है ना, तो सेम है तो ये को लिख दिए। कहाँ लिख रहे हैं, नहीं बुझा रहा इसलिए लिख रहे हैं फिर से। इसका आगे क्या है 3x, इसका आगे क्या है 8। तो मेरे प्यारे बच्चों यही आपका जो है प्यारा सा आंसर है, ठीक है ना। आपको ये वीडियो कैसा लगा, देखिए आपका सर का साइन है, सिग्नेचर है, एक गजब साइन करता हूँ मैं, मुझे लेकिन पता नहीं, वो आप बताइए कि मेरा सिग्नेचर कैसा लगा। एक कमेंट करके बताइएगा कि मेरा सिग्नेचर कैसा लगा। और आप सभी को मेरे तरफ से वेरी वेरी थैंक यू, ठीक है ना। हाँ, वीडियो को अभी तक लाइक नहीं किए हैं तो लाइक कर दीजिए, और अगर चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए, ताकि मुझे मोटिवेशन मिलेगा। और वीडियो को लाइक करेंगे तो ना वीडियो हम बनाएंगे बउआ, बताइए। ऐसे ऐसे लोग रहते हैं, तो आप क्या करें, लाइक करें, शेयर करें दोस्तों के पास। थैंक यू बच्चों, लव यू। अगर डिमांड होगी तो कमेंट कीजिएगा इस वीडियो के नीचे कि हाँ सर ये चौथा सवाल और 5वां सवाल और 6ठा, ये तीनों के तीनों बना दीजिए। तो मेरे प्यारे बच्चों में बहुत बारीकी से बना। देखिए टेस्ट नीचे क्या लिखा है, कोई भी विद्यार्थी चोरी करते पकड़ा गया, कोई भी विद्यार्थी चोरी करते पकड़ा गया तो उसे एग्जाम से बाहर कर दिया जाएगा। क्लास 9 का बैच चल रहा है 8 से 9, क्लास 10 का बैच चल रहा है 5:30 से 7:30, क्लास 11 का बैच चल रहा है 3 से 5, क्लास 12 का बैच चल रहा है 9 से 10। जो भी बैच आपको ज्वाइन करना है, इम्पैक्ट क्लासेस टिकारी, जैन कोली बिलड़िया टिकारी। तो थैंक यू बच्चों, लव यू।